नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का 4HD एकेडमी में स्वागत है। एग्रीकल्चर पीजीटी टीजीटी संबंधित जो भी कंटेंट है वो लेके आए हुए हैं। आज बात करते हैं, बहुत चर्चा में है ड्रैगन फ्रूट। मतलब ड्रैगन फ्रूट मतलब वो वाला नहीं जो चाइनीज़ या चाइना के दंत कथाओं में जिसका उल्लेख है, आग उगलने वाला चार सींग या हवा में उड़ने वाला, वैसा कोई जंतु नहीं है ड्रैगन फ्रूट। ये एक ऐसा फल है जो जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं या जिसमें बहुत सारी औषधि गुण हैं, वो फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट नाम इसलिए दे दिया गया जो क्योंकि जिस तरह दंत कथाओं में उभरा हुआ एक पशु का खाल पे उभरे हुए चिन्ह होते हैं, और उसी प्रकार इसके जो स्किन होती है ड्रैगन फ्रूट की, तो उसमें भी मूलतः ऐसे स्किन पाई जाती है और एक लंबे लंबे थोड़ा सा कांटे नुमा निकले होते हैं स्किन पे, इसलिए इसको भी ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है। जबकि इसे भारत सरकार ने, इस ड्रैगन फ्रूट को भारत सरकार ने कमलम, क्योंकि ये क्या है कि इसका देखा जाए तो ये कमल की तरीके दिखता है। मतलब कोई ये सेफ हो गया ये। इस तरह के शेप में चीज़ें निकली होती हैं और में हल्का हल्का कांटे भी होते हैं ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे समथिंग दैट लाइक ऐसे होता है कि मतलब ऐसा चित्र जो कमल की तरीके शो करता है, इसीलिए इसे, और इसे दूसरे भाषा में या चाइनीज़ लोग इसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, हम लोग इसे कमलम कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे कि भारत सरकार इसमें रुचि क्यों ले रही है। मतलब कि भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है अपने इंडिया में, उस पर काफ़ी रुचि ले रही है। चाहे गुजरात सरकार हो या हरियाणा सरकार हो या तेलंगाना की सरकार हो, इस पे बहुत ज़्यादा रुचि ले रही है। रुचि क्यों ले रही है? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन निकाला था कि डबल इनकम फार्मिंग, मतलब ऐसी खेती की पद्धति की जाए या अपनाई जाए जिसमें किसानों की डबल इनकम हो सके। डबल इनकम के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि पेड़ लगाया और शाम को लगाया, सुबह हिलाया और बहुत सारे पैसे गिर गए हैं। उसके लिए कोई ना कोई तकनीक अपनानी पड़ेगी। तो उसके लिए परंपरागत जो खेती है, परंपरागत तो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उससे हट के, मतलब परंपरागत खेती है, उससे हट के जब हम खेती करेंगे तभी क्या है कि डबल इनकम होगी। क्योंकि क्या है, जो ड्रैगन फ्रूट है मार्केट में आपने जनरली देखा होगा ये 300 से 400 ग्राम का होता है, और ये जब इसका सीज़न होता है कहीं कहीं 80, 120, 125, 150, 200 तक ही इसका, मतलब कि पर ड्रैगन फ्रूट एक फल की कीमत लगभग इतनी होती है। तो ये है कि गवर्नमेंट ये देख रही है कि अगर इसको हम जनरली अगर फार्मर के लिए प्रमोट करें, फार्मर के लिए, इसके किसान के भाइयों के लिए इसकी जो जानकारी है उसको मुहैया करवाएं, या इसमें कुछ सब्सिडी दें। जैसे हरियाणा, गुजरात हरियाणा सरकार क्या इसमें सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी कैसे दे रही है कि 1 एकड़ पर 1.20 लाख, मतलब 1,20,000 रुपये 1 एकड़ पर दे रही है गुजरात और हरियाणा सरकार, इसके ड्रैगन फ्रूट के प्रमोशन के लिए कि भाई किसान लोग इसे अपनाएं और प्रोत्साहन मिले किसानों को। क्योंकि जब लोग सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, क्योंकि थोड़ा सा कास्टली पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है कि 1 एकड़ पे 1.20 लाख पर एकड़ इसमें सब्सिडी दे रही है, जिससे कई सारी किस्तों पे है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे।
इसका क्लाइमेट क्या होगा? क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? ट्रॉपिकल है। ये क्या है? ट्रॉपिकल फ्रूट है। ये ट्रॉपिकल फ्रूट है। कहाँ कहाँ है ये? श्रीलंका, थाईलैंड, मतलब श्रीलंका है, वियतनाम है, इजराइल है और थाईलैंड में इसकी खेती बहुत आया की जा रही है। ये ट्रॉपिकल फ्रूट मतलब उष्ण कि श्रीलंका है, वियतनाम है, इजराइल है, थाईलैंड में ग्रो किया जा रहा है बहुत आया में। और ये क्या है? इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। क्या? उष्णकटिबंधीय, मतलब उष्णकटिबंधीय जहाँ पर 50 सेंटीमीटर क्या हो? एनुअल रेनफॉल हो। एनुअल रेनफॉल 20 से 30 सेंटीग्रेड क्या हो? टेम्परेचर। मतलब जनरली, मतलब भारत देश में जनरली इसको उगाया जा सकता है सारे, जो अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो मतलब ज़्यादातर राज्यों में इसको उगाया जा सकता है भारत देश के अंदर। और इसके लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट है भारत के अंदर। कुछ राज्यों का अगर छोड़ दें, मतलब हर एक राज्य में इसको उगाया जा सकता है। मतलब कि 50 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल हो, 20 से 30 सेंटीग्रेड क्या हो? टेम्परेचर हो। हैं तो विशेष इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती। ये क्लाइमेट हो गया। सॉइल कैसी होनी चाहिए? सैंडी लूम या सैंडी सॉइल। ये क्या है? ये दोनों मिट्टी में हो जाएगी, मतलब रेतीली मिट्टी आप कह सकते हैं। रेतीली रेतीली मिट्टी। ड्रेनेज क्या होना चाहिए? ड्रेनेज के लिए गुड 5.5 से। रेड ड्रैगन फ्रूट हो गया ये देखिए ग्रीन ड्रैगन फ्रूट है, ऐसा होगा ये। और ये वाइट ड्रैगन फ्रूट है, इसका गूदा वाइट होगा बाकी रेड होगा। ये येलो ड्रैगन फ्रूट है, इसमें जो छिलका होगा येलो होगा, गूदा वाइट होगा। ये पिंक है, मतलब गूदा और छिलका दोनों पिंक होंगे। ये ब्लू ड्रैगन फ्रूट है, इस पर सब कुछ ब्लू होगा। ये पर्पल ड्रैगन फ्रूट है, इसका स्किन भी पर्पल, गूदा भी पर्पल। ये ब्लैक ड्रैगन फ्रूट है, ये इसकी स्पीसीज है। मतलब कि ड्रेनेज अगर जल निकास अच्छा होगा, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय का पौधा है। ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, खुला जल निकास होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से 7 पीएच मान पर ये अच्छा ग्रोथ करेगा। स्पेसिंग 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 क्या होना चाहिए? 2 मीटर इंटू 2 मीटर। प्लांट टू प्लांट, मतलब प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो सेम रहेगा 2 मीटर।
मतलब कि 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 2 मीटर क्या है कि लाइन से लाइन की दूरी रहेगी। और इससे पिट साइज, गड्ढे का साइज कितना रहेगा भैया? गड्ढे का साइज रखेंगे 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर। मतलब कि जितना हम गड्ढा लंबा, चौड़ा और ऊंचा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गड्ढे की लगभग बराबर होनी चाहिए। ये क्या है? ये गड्ढे का साइज है। 100 ग्राम क्या है? सुपर फास्फेट। दस से 15 किलो ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 10 से 15 केजी ऑर्गेनिक कंपोस्ट पर पिट। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया 40:90 और 70 ग्राम पर पिट। मतलब एक गड्ढे में 40 ग्राम क्या है कि म्यूरेट ऑफ पोटास हो गई, 90 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, यूरिया हो गई क्या है 70 ग्राम। ये इसका क्या हो गया कि जो गड्ढे में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। ग्रीन ड्रैगन फ्रूट, व्हाइट ड्रैगन फ्रूट, पिंक ड्रैगन फ्रूट, ब्लैक ड्रैगन फ्रूट हो गया, ब्लू ड्रैगन फ्रूट हो गया, पर्पल ड्रैगन फ्रूट हो गया। ये क्या है? ये इसकी स्पीशीज आप कह सकते हो कि मतलब कि पर्पल भी होगा, ग्रीन भी होगा, वाइट होगा, रेड होगा, येलो होगा, है ब्लैक हो गया, ब्लू हो गए, ये हो गया। ये इसका क्या है? पर्पल ड्रैगन फ्रूट, ग्रीन, वाइट, रेड, येलो, पिंक, ब्लैक, ब्लू। ये क्या है? इसके स्पीशीज आप कह सकते हैं। इतने प्रकार के होता है कि मतलब रेड में क्या रहेगा? रेड गूदा भी रहेगा, उसका छिलका भी रहेगा। वाइट में क्या रहेगा? उसका गूदा वाइट रहेगा। येलो में क्या रहेगा? गूदा ये वाइट रहेगा और छिलका येलो रहेगा। हाँ,
और वाइट में भी क्या है कि गूदा वाइट रहेगा और इसका छिलका रेड रहेगा। रेड में क्या रहेगा, गूदा और फल दोनों रेड रहेगा। और ब्लैक ब्लू में जो है तो दोनों क्या रहे हैं कि ब्लू रहेंगे। अब हेल्थ के लिए इसका इतना बेनिफिट क्यों है, मतलब केंद्र सरकार इतना चीज़ इस पर ध्यान क्यों दे रही है, इसके बारे में हम देखते हैं। बेनिफिट क्यों है भाई हेल्थ के लिए। दिस फ्रूट डायबिटीज, क्या करता है, कंट्रोल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल, लोअर कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट एंड प्रोटीन। और क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले इसमें भी तत्व पाए जाएंगे। अर्थराइटिस के लिए भी ये काम आता है। डायबिटीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए एंटीऑक्सीडेंट पाया जाएगा, अर्थराइटिस के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी काम आता है। अस्थमा के लिए भी, प्रिवेंटिंग अस्थमा। अस्थमा, प्रिवेंटिंग अस्थमा के लिए प्रोटीन 1.10 ग्राम, फैट 1 मिलीग्राम। क्रूड फाइबर है। ग्लूकोज, विटामिन सी मिलीग्राम, कैल्शियम क्या है 10 मिलीग्राम।
10 पोटेशियम 272 मिलीग्राम। ये इसके पोषक तत्व हैं। ये क्या है, पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम पे। मतलब मैंने तो कुछ चीज़ें छोड़ दी है क्योंकि सारी चीज़ें मेंशन नहीं की जा सकती हैं। अब देख लीजिए, प्रोटीन 1.10, क्रूड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, देखिए जिंक, जो चीज़ें नेसेसरी, जो चीज़ें बॉडी के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या हैं कि इस फ्रूट पे 100 ग्राम पे आपने 100 ग्राम का फ्रूट लिया, मतलब कि ये 250 से 400 ग्राम तक लगभग होता है, 300 से 400 ग्राम तक इसका वेट होता है इस फ्रूट का। मतलब आपने एक फ्रूट खाया, आधा आज खाया आधा कल खाया, अगर 400 ग्राम का तो 4 दिन खा सकते हो, 4 दिन आपने खाया तो आप क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब जो बॉडी के लिए नेसेसरी चाहिए वो चीज़ें मिल जाएंगी। कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़े, आप ये चीज़ खा ली, ड्रैगन फ्रूट खा लिया, आप सारी चीज़ें मान लीजिए मेंटेन, सारी चीज़ें मेंटेन। आपने ड्रैगन फ्रूट खाया नहीं कि सारी चीज़ें मेंटेन, सीधा जिंक की कमी होगा ड्रैगन फ्रूट खा लिया, आयरन की कमी ड्रैगन फ्रूट कर, कैल्शियम ड्रैगन फ्रूट करेगा, विटामिन सी कैल्शियम ड्रैगन फ्रूट करेगा, मैग्नीशियम ड्रैगन फ्रूट, फास्फोरस, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कोई भी चीज़, मतलब सारी चीज़ इसीलिए इतना ये पोषक तत्व का भरपूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। और इसका क्या है ना, जीडीपी से ग्रोथ होगी अपनी, क्योंकि इसका कल्टीवेशन होगा, कल्टीवेशन होगी डबल इनकम होगी, इनकम आएगी तो उससे क्या है, आपने देखा हो कोविड-19 में सिर्फ एग्रीकल्चर ही था जो प्लस पे था। एग्रीकल्चर की जीडीपी जो थी प्लस पे थी, 3 पॉइंट कुछ समथिंग थी, बाकी सब माइनस पे चली गई थी। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सब माइनस पे जा रहे थे कोविड-19 के दौर पर सिर्फ एक ऐसा था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सिर्फ एक ऐसा था जो प्लस पे था, हैं। मतलब कि भारत देश में इसका बहुत बड़ा ही जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का योगदान है। विदाउट अगर एग्रीकल्चर, अगर गवर्नमेंट सोचे कि भी एग्रीकल्चर के बिना हम जीडीपी ग्रोथ कर लेंगे तो मतलब सोचना संभव ही नहीं है, क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर नो कल्चर, एक सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी कहावत है कि विदाउट एग्रीकल्चर नो कल्चर, बिना एग्रीकल्चर के कोई कल्चर संभव नहीं है। गवर्नमेंट इस पर बराबर ध्यान दे रही है, सब्सिडी दे रही है, नई नई वैरायटियाँ, अभी वैरायटी काम भी हो रहा है, आईसीआर के द्वारा काम भी समथिंग दैट हो रहा है क्या वो कुछ वैरायटी निकाली जाएँ, क्योंकि ये 50 से 60 फल तो औसतन देता ही है, कम से कम 50 से 60 फल ये औसतन देता ही है। ये क्या है, ये मेड़ बना दिए और इसमें इस तरह लट्ठा गाड़ना पड़ता है, इस तरह पिलर टाइप, और यहाँ पे आपने लगा दिया और ये चढ़ जाएगा इस पे। ये आपने पौधे लगाए और इस पे चढ़ जाएगा ये गड्ढा, और ये पिलर आपको बनाना पड़ेगा। ये सीमेंटेड होता है, सीमेंटेड बना सकते हैं, ऊपर को किसी चीज़ का मेनली आप टायर लगा सकते हैं। ये क्या इस पे चढ़ जाएगा, हाँ, और यहाँ ये फ्रूटिंग करेगा पूरे इसी तरीके से। ये रोपे ही लगाएंगे
ये इसका खंभा बना दिया हमने और इस पे चढ़ा देंगे, खंभा बना दें, इसका चढ़ा देंगे ऊपर से, इसको ऐसे फैल जाएगा और ये इसका खेती होगी। तो हमने बता दिया, सब्सिडी भी बता दिया कि हरियाणा गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट क्या कि 1,20,000 सब्सिडी दे रही है, जिससे क्या है कि किसान इस पे प्रॉपर ध्यान दे सकें। और ये क्या है ना, एक सीज़न पे, मतलब कि एक सीज़न पे 3 से 4 बार, ये एक सीज़न में, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एक साल में 3 से 4 बार फल देगा। और फूल आने के 1 महीना, 1 मंथ, विदिन 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर क्या है कि ये तैयार हो जाएगा, मतलब कि हार्वेस्टिंग के लिए। 3 से 4 बार एक साल में फ्रूटिंग देता है और एक साल में ये क्या है कि ये फ्रूट देने लगता है इसका पौधा, और लगभग 20 साल तक देता रहता है। एक बार आपने लगा दिया, लगभग 20 साल तक देगा वो, उसके बाद फिर कोई फल नहीं, वहाँ पर प्लांटिंग नहीं करना पड़ेगा। और 50 से 60, मतलब एक बार में 50 से 60 फल, ये औसत है। आपने अच्छी इसकी देख रेख की है तो 120 फल भी दे सकता है। तो ये हमारे ड्रैगन फ्रूट हो गया। ठीक है, फिर कर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। इस टाइम ड्रैगन फ्रूट चल रहा था तो मैंने सोचा कि इसको करवा देता हूँ, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट का कंटेंट है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।